नमस्कार, मैं दिव्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के प्रमुख स्टेशनों पर रेलवे की विशेष योजना। दिल्ली हादसे से सबक लेते हुए रेलवे ने लिया बड़ा फैसला। यदि किसी ट्रेन का बदलता है प्लेटफॉर्म तो 10 मिनट अतिरिक्त रुकेगी ट्रेन। शिक्षकों के वेतन पर आया बड़ा अपडेट। होली से पहले शिक्षकों का हो सकता है वेतन भुगतान, शिक्षा मंत्री ने दिया जवाब। अब विदेशों में भी पहुंचेगी बिहार की मिठाई, मखाना और घी। सीएम नीतीश ने सुधा के पहले एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट की शुरुआत की। 2 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बिहार में होगा राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव का आयोजन। देश भर से प्रस्तुत होंगे 6 नाटक कार्यक्रम। नामचीन नाट्य संस्थाएं होंगी शामिल। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबले से पहले अंपायर्स की घोषणा। 9 मार्च को दुबई में भारत न्यूजीलैंड के बीच होंगे मैच। जानिए अंपायर्स की सूची जिनकी मैच में होगी अहम भूमिका। चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे की विशेष योजना। भारतीय रेलवे ने दिल्ली हादसे से सबक लेते हुए एक नई योजना बनाई है जिससे यात्रियों को अधिक समस्याओं का सामना न करना पड़े। अब यदि किसी कारणवश अंतिम समय में किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलता है तो उस ट्रेन को 10 मिनट अतिरिक्त रोका जाएगा ताकि यात्रियों को परेशानी न हो और ट्रेन ना छूटे। ये योजना विशेष रूप से पटना जंक्शन, दानापुर, राजेंद्र नगर टर्मिनल और पाटलिपुत्रा जैसे प्रमुख स्टेशनों पर लागू होगी। इसके अलावा यदि प्लेटफॉर्म बदलने की जरूरत हो तो इसकी अनुमति मंडल रेल के परिचालन अधिकारी से ली जाएगी। शिक्षकों के वेतन के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने दिया जवाब। बिहार विधानसभा में शिक्षकों के वेतन को लेकर चर्चा हुई। जब इस मुद्दे पर सवाल उठे तो सभापति ने सरकार से अपील की कि शिक्षकों का वेतन जल्द जारी किया जाए। इसके बाद शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने घोषणा की कि होली से पहले शिक्षकों के बकाया वेतन का भुगतान किया जाएगा। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने अतिथि शिक्षकों को अस्थायी करने पर सवाल उठाए, जिस पर मंत्री ने कहा कि फिलहाल इस पर विचार नहीं हो रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि सभी विश्वविद्यालयों को अनुदान जारी किया गया है और जिन विश्वविद्यालयों को अभी नहीं मिला है उन्हें जल्द भेजा जाएगा। सीएम नीतीश ने सुधा के पहले एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट की शुरुआत की। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग से सुधा के पहले एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जिनमें मखाना, घी और गुलाब जामुन भेजे जा रहे थे। एक वाहन अमेरिका के लिए मखाना और घी जबकि दूसरा वाहन कनाडा के लिए गुलाब जामुन लेकर जा रहा था। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह एवं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री रेणु देवी, विजय कुमार चौधरी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम के माध्यम से बिहार के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजने की शुरुआत की गई। कबड्डी विश्व कप 2025 का राजगीर में होगा आयोजन। भारत को महिला कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी देने की आधिकारिक घोषणा अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ यानी IKF ने की है। ये प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 1 से 13 जून 2025 तक बिहार के राजगीर में आयोजित होगा, जिसकी मेजबानी एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया करेगा। प्रत्येक टीम में अधिकतम 14 खिलाड़ी, 2 कोच, 1 मैनेजर और 1 तकनीकी अधिकारी होंगे। मुकाबले सिंथेटिक मैट पर खेले जाएंगे और खिलाड़ियों को विशेष जूते पहनने होंगे। आयोजन समिति सभी टीमों के सदस्यों के लिए भोजन, आवास और परिवहन की व्यवस्था करेगी। खेल नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना या निलंबन की सजा हो सकती है। बिहार के बेगूसराय में राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव का होगा आयोजन। बिहार के बेगूसराय में एक बार फिर राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव आयोजित होने जा रहा है। 21 से 26 मार्च तक दिनकर भवन में आयोजित होने वाले इस 10वें आशीर्वाद राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव में देश भर से 6 नाटक प्रस्तुत किए जाएंगे। इसमें बेगूसराय, महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल की नामचीन नाट्य संस्थाएं शामिल होंगी। पहले दिन बेगूसराय के आशीर्वाद रंग मंडल द्वारा पश्मीना नाटक का मंचन होगा। अन्य दिनों में विभिन्न नाट्य संस्थाएं ऑल माई सन, अनिकेत संध्या, काट, स्मॉल टाउन जिंदगी और हमीदाबाई की कोठी का मंचन करेंगी। ये महोत्सव बेगूसराय के रंगकर्म प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। होली के मद्देनजर 8 से 13 मार्च तक विशेष ट्रेनों का संचालन। होली के त्यौहार के मद्देनजर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। हावड़ा रक्सौल रूट पर 2 विशेष ट्रेनें 8 से 13 मार्च तक चलेंगी। सियालदह गोरखपुर रूट पर भी 8, 10 और 13 मार्च को विशेष ट्रेनें चलेंगी। कोलकाता पटना और कोलकाता जयनगर रूट पर भी स्पेशल ट्रेनें संचालित होंगी। इसके अतिरिक्त हावड़ा खातीपुरा जयपुर होली स्पेशल ट्रेन 9 और 16 मार्च को हावड़ा से चलेंगी।
इन विशेष ट्रेनों का उद्देश्य होली के दौरान यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करना है। सभी ट्रेनें प्रमुख स्टेशनों पर रुकेंगी। सटीक और अधिक जानकारी के लिए रेलवे की वेबसाइट पर जाकर आप पता कर सकते हैं। 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन। 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सासाराम के जिला मुख्यालय स्थित व्यवहार न्यायालय में किया जाएगा। इस दौरान जिला मुख्यालय सहित 3 अनुमंडल मुख्यालय की सिविल कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। कुल 9 बेंचों का गठन किया गया है। लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का निपटारा किया जाएगा, जिनमें आपराधिक सुलहनीय मामले, दीवानी मामले, श्रम विवाद, वैवाहिक और पारिवारिक वाद, चेक बाउंस, वन विभाग, बिजली और ट्रैफिक चालान के मामले शामिल हैं। भूमि अधिग्रहण, मोटरयान और माप तौल से संबंधित वादों के लिए पक्षकारों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। बिहार और यूपी को जोड़ने वाला पीपा पुल बनकर तैयार। बिहार और यूपी को जोड़ने वाला नैनीजोर का पीपा पुल आखिरकार बनकर तैयार हो गया है और गुरुवार से वाहनों के लिए खोल दिया गया है। पहले सप्ताह में बाइक और पैदल यातायात शुरू किया गया था, लेकिन अब 4 पहिया वाहनों का संचालन भी शुरू हो गया। पुल का निर्माण 732 मीटर लंबा है और इसके दोनों तरफ 500 मीटर लंबा संपर्क पथ तैयार किया गया है। हालांकि पीपा पुल पर बालू शराब तस्करी की समस्या बनी हुई है, जिससे पुल की हालत खराब हो जाती है। बिहार के इस जिले में 4 लेन सड़क का होगा निर्माण। बिहार में सड़कों और हाईवे का नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें नए बाईपास और एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा। पटना में भी कई सड़कों का विस्तार और 4 लेन निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है, जिससे शहरों का विकास होगा। अररिया जिले में परसरमा 0 माइल 4 लेन सड़क का निर्माण होने जा रहा है, जो सुपौल जिले के परसरमा से होते हुए अररिया के 0 माइल तक जाएगी। इस सड़क के बनने से सुपौल और अररिया के बीच दूरी और समय दोनों की बचत होगी। इस परियोजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। होली से पहले शराब तस्करी मामले पर कार्रवाई। होली के मौके पर तस्करी के लिए लाई जा रही बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब की खेप भोजपुर मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग ने जब्त की। ये कार्रवाई बक्सर पटना 4 लेन के बीबीगंज मोड़ पर की गई है। इस दौरान एक ट्रक से 9,744 बोतल विदेशी शराब बरामद हुए। शराब की अनुमानित कीमत 45 लाख रुपए के करीब में आंकी गई है। 2 तस्करों सुनील सोलंकी और नरेंद्र सोलंकी को गिरफ्तार किया गया है। ट्रक में एक छिपे हुए केबिन में शराब छिपाई गई थी। तस्कर पंजाब से MC डोविल्स ब्रांड की शराब लेकर मुजफ्फरपुर जा रहे थे। गिरफ्तारी के बाद प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई जारी है। विपक्षी दलों के सामने हाथ जोड़कर शांत रहने की सीएम नीतीश ने की अपील। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के 6ठे दिन विपक्षी दलों ने सदन में जोरदार हंगामा किया। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हस्तक्षेप करना पड़ा। वे विपक्षी सदस्यों के सामने हाथ जोड़कर शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी गड़बड़ी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माले के विधायक बिहार शरीफ में एक महिला की जान लेने के मामले में सवाल पर पोस्टर और नारेबाजी के साथ वेल में आ गए। स्पीकर नंद किशोर यादव ने कहा कि सदन नियम से चलेगा और हंगामा करने वाले विधायकों के पोस्टर मार्शल ने ले लिए। तेजस्वी के डोमिसाइल नीति के वादे पर बीजेपी का पलटवार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर तेजस्वी के डोमिसाइल नीति के वादे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी पहले अपनी पार्टी आरजेडी में 10% डोमिसाइल नीति लागू करे। जायसवाल ने तेजस्वी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ टिप्पणी करने का आरोप लगाया और कहा कि बिहार की जनता अब विकास चाहती है, न कि विपक्षी नेताओं की राजनीति। उन्होंने बीजेपी के चलो गांव चलो बूथ अभियान का भी जिक्र किया और बताया कि पार्टी ने 60 लाख सदस्य बनाए हैं और मंडलों की संख्या बढ़ाई है। इस मामले में 22 मार्च को तेजस्वी और मुकेश सहनी को लेकर कोर्ट में होगी सुनवाई। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के नेताओं मुकेश सहनी, संतोष सहनी और तेजस्वी यादव के खिलाफ भारतीय सार्थक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुधीर कुमार ओझा ने 18 अप्रैल 2024 को धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए एक परिवाद दाखिल किया था। ओझा का आरोप था कि वीआईपी ने भारतीय सार्थक पार्टी के चुनाव चिन्ह का दुरुपयोग किया और इसे प्रचारित किया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने परिवाद खारिज कर दिया था, जिसके बाद ओझा ने इस फैसले को चुनौती देते हुए क्रिमिनल रिवीजन वाद दायर किया। अब इस पर 22 मार्च को सुनवाई होगी। बजट सत्र के बीच दिल्ली पहुंचे विजय सिन्हा ने गडकरी से की मुलाकात। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, जबकि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा दिल्ली दौरे पर गए। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर उन्होंने गडकरी जी का आभार व्यक्त करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। गडकरी ने बिहार के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की 5
हाई स्पीड एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की घोषणा की, जो राज्य की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास में मददगार होगी। विजय सिन्हा ने इन परियोजनाओं के लिए गडकरी को धन्यवाद दिया और उम्मीद जताई कि बिहार का बुनियादी ढांचा इससे बेहतर होगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबले से पहले अंपायर्स की घोषणा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला रविवार को दुबई में खेला जाएगा। इसके लिए आईसीसी ने अंपायरों की नियुक्ति की है, जिससे ऑस्ट्रेलिया के पॉल रिफेल और इंग्लैंड के रिचर्ड इलिंगवर्थ को मैदानी अंपायर नियुक्त किया गया है। तीसरे अंपायर की जिम्मेदारी जीएल विल्सन को सौंपी गई, जबकि चौथे अंपायर श्रीलंका के कुमार धर्मसेना होंगे। मैच रेफरी रंजन मदुगले होंगे। भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया, जबकि न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को मात दी। इलिंगवर्थ पहले भी भारत और न्यूजीलैंड के ग्रुप मैच में अंपायर रहे थे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब, जिनके नाम है प्रमोद यादव, आलोक प्रियदर्शी, विजय घायल, लालसा कुमारी, हीरालाल शाह, मनोज कुमार, पंकज कुमार दास, संजीव कुमार, ब्रिज बिहारी सिंह, शंभू रजक, रंजीत मिश्रा, सुहाना अली खान, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल है, आपका पसंदीदा त्योहार कौन सा है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।